दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। तो नीरज पब्लिकेशन जो है इग्नू बुक्स पे 50% का डिस्काउंट लेके आया एमआरपी पे। तो अगर आप कोई भी बुक खरीदते हैं, मान लीजिए उसका प्रिंट रेट 200 है, तो एमआरपी प्राइस 200 है, तो वो आपको कितने की मिलेगी? 100 की मिलेगी, क्योंकि अब जो है एमआरपी पे डिस्काउंट है, उसके साथ साथ आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा 50% के अलावा। वो कैसे मिलेगा? जब आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा एंटर स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड। तो आपको मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको 50% के अलावा और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट करके भी दे दिया है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी, वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। तो आज मैंने MEC 106 का आपका क्वेश्चन पेपर देखा, तो जो है प्रीवियस ईयर रियली ही रिपीट हुआ है, न्यू क्वेश्चंस जो ऐड हुए हैं। तो जून के लिए हमें तैयारी करनी है कि न्यू क्वेश्चंस पे भी हम लोग फोकस करें। तो आप लोग जो है जितना मैक्सिमम, आई होप आप लोगों ने सिलेबस कवर करा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि अपनी तरफ से जितना आप लोग कवर कर सकते हैं वो करिए। बाकी वीडियो से हेल्प ज़रूर मिली होगी एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा कि आपने बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं किया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। तो पहले आप लोग अपने एग्जाम से जो है फ्री हो जाइए, फिर धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन पेपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, जिसे हम SDRs के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। तो ये कोई करेंसी नहीं है SDR, ये बेस्ड है 5 जो देश हैं उनकी करेंसीज पे। उन करेंसी का जो है बास्केट है। कौन कौन से देश की करेंसी है इसमें? US डॉलर है, यूरो है, चाइनीज़ रेनमिनबी है, जापानीज येन है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। तो IMF ने क्रिएट किया था SDR सप्लीमेंट्री, ठीक है, एज अ सप्लीमेंट्री, जिसे हम बोले हिंदी में बोले पूरक, ठीक है, एक इंटरनेशनल रिजर्व के रूप में असेट। कब? 1969 में, जब करेंसी को टाइड किया गया था किसके किसके उसमें अगेंस्ट में? टू द प्राइस ऑफ द गोल्ड और US डॉलर, जब US डॉलर वाज द लीडिंग इंटरनेशनल रिजर्व असेट। तो IMF डिफाइन करा SDR को एज इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शनल अमाउंट ऑफ गोल्ड। तो IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने डिफाइन करा SDR को किसके बराबर है? वो जो फ्रैक्शनल अमाउंट है किसकी? गोल्ड की, जो किसके बराबर है? 1 US डॉलर के बराबर है। तो जब फिक्स एक्सचेंज रेट एंड हो गया था 1973 में, तो IMF ने फिर रीडिफाइन करा SDR को एज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ बास्केट ऑफ वर्ल्ड करेंसी। कौन सी? जो ये 5 करेंसी मैंने आपको बताई है। तो SDR इटसेल्फ नॉट अ करेंसी, ठीक है। SDR अपने आप में कोई करेंसी नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक असेट है जो होल्डर्स को क्या कर सकता है भाई, क्या देता है कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं करेंसी को जब भी उन्हें ज़रूरत है। तो SDR सर्व द यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द IMF। तो जो SDR है वो किसके उसमें काम करता है? किसके यूनिट है वो? IMF की यूनिट है, और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है SDR जो है काम करता है। अब इसके फीचर्स की बात करें, आपसे एग्जाम में SDR और उसके फीचर्स पूछे गए हैं। तो MEC 07 में भी काफ़ी बार जो है नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट आपने आप कर ली होगी पहले से, अब तो सिर्फ आपको रिवीजन करनी है। तो SDR जो है क्या करता है? जो भी तो SDR जो है किससे ज़रूरत होती है? जो मेंबर कंट्री है, ताकि वो अपनी क्या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनको पूरा कर सकें, ठीक है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी, भाई किसकी ज़रूरत है उन्हें? इंटरनेशनल लिक्विडिटी की, किसके थ्रू? क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द बैंक। जो एलोकेशन है SDR का, वो किसके बेसिस पे होता है? कोटा सिस्टम के बेस पे होता है, जो किसके द्वारा होता है भाई? हेल्ड बाय द इंडिविजुअल मेंबर कंट्री। तो किसके ऊपर होता है कि भी इंडिविजुअल जो भी मेंबर कंट्री हैं, किसको कितना दिया जाएगा, किसके ऊपर बेस होता है? कोटा सिस्टम के ऊपर बेस होता है। तो SDR के जो SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट है, वो क्रिएट होता है किसके अंडर? स्पेशल ड्राइंग अकाउंट के अंदर। SDR जो है वो क्रिएट किया गया है मेंटेन करने के लिए लोगों के कॉन्फिडेंस को। SDR आर यूज बाय पार्टिसिपेंट कंट्री टू रिमूव द डेफिसिट इन द BOP। तो SDR का जो यूज़ भाई जो भी पार्टिसिपेंट कंट्री हैं, जो भी मेंबर कंट्री हैं, उनके अगर BOP में घाटा हो रहा है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम बोले भुगतान संतुलन, अगर उसमें घाटा हो रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए SDR का इस्तेमाल किया जाता है। MIF रेगुलेट करती है SDR को, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ रिजर्व और यूज़ किया जाता है सेटलमेंट के लिए, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। तो स्कीम है जो ड्राइंग राइट्स की, वो सर्व की गई है रिजर्व असेट्स के लिए एज अ स्टोर वैल्यू, ठीक है, रेदर देन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो नेशन इम्पोज करता है इंटरेस्ट रिलेटेड टू मार्केट,
वो किस पे होता है, जो मार्केट रेट किसके ऊपर होता है, ऑन दी अमाउंट ऑफ एसडीआर। एसडीआर को हम रिगार्डेड ऐसे नहीं कर सकते, आर नॉट रिगार्डेड एज अ पाउंड और अ डॉलर बट आल्सो इंटर सेंट्रल बैंक करेंसी। इसको कैसा माना जाता है, अंतर केंद्रीय बैंक मुद्रा के रूप में भी माना जाता है। फिर आता है एसडीआर जो है ओरिजिनली डोमिनेटर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, द वैल्यू ऑफ ड्राइंग राइट इज फिक्स्ड इन दी गोल्ड। जो वैल्यू है ड्राइंग राइट्स की वो किस में फिक्स्ड है, गोल्ड के रूप में फिक्स है। एसडीआर प्रोवाइड करता है क्या, डिक्यूमुलेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग अकाउंट्स। और एसडीआर को हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ पेपर गोल्ड भी। तो फीचर्स हो गए। कल आप लोगों का एग्जाम है, और भी ज़्यादा डिटेल में हमसे कभी और डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम के लिए आपके लिए थ्योरी सामने है। आई होप आपको इससे एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।